जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ज्ञानवापी मस्जिद केस में आज नहीं होगी सुनवाई, हड़ताल पर है वाराणसी कोर्ट के वकील। आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकेगी। वकीलों की हड़ताल के चलते आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई नहीं हो पाएगी। कोर्ट आज अगली तारीख दे सकते हैं। आज वादिनी महिला की आपत्ति और शासकीय अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनवाई होनी थी। दरअसल वाराणसी में आज और 20 मई को प्रदेश लेवल की वकीलों की हड़ताल है। वकीलों के खिलाफ शासन एक पत्र पर नाराजगी के चलते वकील हड़ताल पर है। इसका असर ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई पर भी पड़ा है। आज मंदिर के बाकी हिस्सों के सर्वे और कथित शिवलिंग के चारों तरफ से दीवार हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी। भाजपा के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे का परिवार क्या पार्टी में खुश नहीं है? ये कयास महाराष्ट्र की राजनीति में एक घटनाक्रम से लग रहा है। गोपीनाथ मुंडे की दोनों बेटियां पंकजा और प्रतिमा मुंडे गुरुवार को नेत्र चिकित्सालय के एक कार्यक्रम में एनसीपी के मुखिया शरद पवार के साथ मंच साझा करेगी। इस कार्यक्रम में दोनों बहनों के अलावा कोई अन्य भाजपा नेता नहीं पहुँच रहा है। ऐसे में उनकी मौजूदगी की खबरों ने कयास तेज कर दिया। शरद पवार के अलावा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के कई मंत्री इस इवेंट में रहेंगे। बता दें कि काफी वक्त से पंकजा और प्रतिमा मुंडे भाजपा में खुद को अपेक्षित महसूस कर रही है। देश भर में ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि देश में बेरोजगारी गरीबी बढ़ रही है। बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है। इतना ही नहीं, मायावती ने कहा ये किसी से छिपा नहीं है कि किसी भी वक्त हालात बिगड़ सकते हैं। मायावती ने कहा देश में निरंतर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे जनता त्रस्त है। लेकिन जनता को ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन लगातार धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है कि इससे कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। पंजाब के किसानों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 23 किसान संगठनों ने अपनी मांग मंगवाने के लिए मंगलवार की चंडीगढ़ की ओर कूच किया, मगर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की है। इस बीच किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ वहीं धरना शुरू कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने किसानों को चंडीगढ़ में प्रवेश करने के दौरान ही रोक दिया है, जिसके बाद किसानों द्वारा चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर धरने शुरू कर दिया गया। धरने पर बैठे एक किसान ने कहा है कि उनकी 11 मांगे पूरी होने तक विरोध जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाएगी। राज्य सरकार ने केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। मंगलवार को राजधानी शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने इसका ऐलान किया है। न्यूज 18 के पुख्ता सूत्रों ने 11 मई को जानकारी दी थी कि सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कराने पर विचार कर रही है, जिस पर मंगलवार को सीएम ने मोहर लगाई है। दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पर दिल्ली सरकार ने वादा किया है कि दिल्ली में रहने वाले हर इंसान को रोजाना 50 गैलन यानी 200 लीटर फिल्टर पानी दिया जाएगा। इस वादे के पीछे सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई कई बड़ी योजनाओं की घोषणा है। इसमें से 2 बड़े प्रस्तावों का ऐलान तो इसी साल फरवरी में ही किया गया। वहीं 2021 में एक अन्य योजनाओं के पूरे होने की मियाद 2024 रखी गई है। लेकिन फिलहाल खुद सरकार को एक गिलास पानी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। हर साल की तरह से इस गर्मी में भी पानी की सप्लाई कम हो गई है। मजबूरन जनता टैंकरों से पानी खरीदकर पी रही है। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1829 नए मामले सामने आए हैं और 23 लोगों की मौत दर्ज की गई है। कोरोना के नए केस एक दिन पहले मिले केसों से 16.5% ज्यादा है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब एक्टिव कोरोना केसों की संख्या 15,647 हो गई है। डेली पॉजिटिविटी रेट 0.42% है।
दक्षिण पश्चिम मानसून के अपने निर्धारित समय से लगभग एक सप्ताह पहले 16 मई को अंडमान सागर के ऊपर पहुंच जाने का असर अब भारतीय मौसम पर पड़ेगा। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 3 दिनों में केरल तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में शक्तिशाली और व्यापक मानसून पूर्व आंधी गतिविधि होगी। अगले 3 दिनों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि हालांकि अंडमान सागर के ऊपर मानसून का जल्दी आना केरल में समय से पहले दस्तक देने का कोई आश्वासन नहीं है, लेकिन इस बार 26 मई के आसपास तट पर पहुंचने की संभावना है। भारत की रूस पर हथियारों के लिए निर्भरता कम करने की दिशा में अमेरिका एक बड़ा कदम उठा सकता है। वो भारत के $500 मिलियन यानी लगभग 3,800 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता देने पर विचार कर रहा है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से ब्लूमबर्ग ने बताया है कि इतनी मोटी रकम देने के पीछे अमेरिकी की मंशा भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत बनाना भी है। अगर भारत को ये रकम मिलती है तो वो इजराइल और इजिप्ट के बाद अमेरिका से सबसे बड़ी सैन्य सहायता पाने वाला देश बन जाएगा। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब भारत अमेरिका की कथित नाराजगी को नजरअंदाज रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को तैनात करने जा रहा है। फरीदाबाद की मानव सेवा समिति की ओर से शुरू की गई मानव सुपर 21 कोचिंग पहले से ही निःशुल्क कोचिंग करा रही है। हाल ही में कोचिंग की ओर से 21 उन बच्चों को कोचिंग के लिए चुना गया था जो आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन जेईई मेंस परीक्षा की तारीखें आने के बाद पहली बार शॉर्ट टर्म के लिए भी छात्राओं को परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया गया है। लिहाजा इस बार परीक्षा देने जा रहे छात्र तैयारी को और मजबूत करने के लिए इस निःशुल्क कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।